इंतहा कर दी है तुमने खुदगर्जी की। क्या सोच के तुम घर से भाग रही थी? हा? ये सलाह दिया तुमने हम सब की मोहब्बत का। फूफी अम्मी प्लीज। अगर आज मैं तुम्हें ना देखती तो तुम तो सब कर गुजरती जो करने वाली थी। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद शाजिया का क्या होगा? नहीं फूफी अम्मी, शाजिया ने बोला था कि वो सब संभाल लेगी। खाक संभालेगी? उसकी शादी खत्म हो जाती, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम और तुम्हारी माँ ने तो ये घर देख लिया है नहुसत फैलाने के लिए। गलती मेरी है। आप हमेशा अम्मी को क्यों बीच में ले आती हैं? क्यों ना लाऊं? कब तक बर्दाश्त करूं? वर्षों मैंने मुंह बंद रखा है। मैं तो समझी थी कि सलीमा जैसा असर नहीं आया होगा तुमने, लेकिन खुदगर्ज माँ की बेटी खुदगर्ज निकली। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। क्या हो गया आपको फूफी अम्मी? कैसी बातें कर रही हैं आप मुझसे? मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। बैठो यहाँ। सुना तुमने? बरसों मैंने मुंह अपना बंद रखा। बरसों तुम्हारी माँ मेरे सीने पर मूंग दलती रही, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज वो सब कुछ बताऊंगी तुम्हें जो मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे कुछ नहीं सुनना है। हमेशा से अम्मी से चिढ़ती रही हैं आप। अब एक और इल्जाम लगा देंगी। मैं जो कर रही हूँ इसकी पूरी जिम्मेदार मैं हूँ। अम्मी को इस किस्से से दूर रखें। लोग कहते हैं कि ये तो मैंने उनको पनाह नहीं दी, उनको उनका हक दिया है। और अगर किसी को इतराज है तो साफ साफ बात करें। आप मालिक हैं, किसी को क्या हक है एतराज का? लेकिन आप जानते हैं कि वो सलीमा को अपने घर से इस वादे पे भगा के लाए हैं कि उन्हें घर, इज्जत, रुपया, पैसा देंगे। फिर तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उनका वादा पूरा करें। लेकिन उन्हें भी कुछ करना चाहिए। जब से आए बस घर में ही बैठे रहते हैं। अगर नौकरी नहीं है तो आपके साथ दुकान पे चले जाया करें, वहां कुछ काम कर लिया करें। इतना पढ़ा लिखा आदमी दुकान चलाएगा क्या? कैसी बातें करती हैं आप?
और फिर हमने उनसे वादा किया है कि हम उनके शायान शान कोई नौकरी उनको दिलवा कर देंगे। लो भला, ये क्या बात हुई? कोई एक दुकान थोड़ी है, शहर में भरी हुई है दुकानें, माशाल्लाह चलता हुआ कारोबार है। आप शायद ये नहीं जानती कि हम साजिदा को ये कह चुके हैं कि दादा जान ने छुटकू चाचा के साथ जितनी ज्यादती करनी थी कर ली, मगर अब हम नहीं चाहते कि हमारी या हमारे घर वालों की वजह से फरासत का दिल दुखे, और यही हुक्म आपके लिए। फरासत का दिल न दुखाने की कसम मैंने और साजिदा ने तो खा ली थी, लेकिन तुम्हारी मां के कलेजे में आग लग गई थी। फिर बहुत जल्द उनके झगड़ों की आवाजें कमरे से निकलकर दालानों तक पहुंच गई। इसलिए शादी की थी तुमने मुझसे? तुमने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला है तुमने मुझसे। चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? क्यों चुप हो जाऊं? घर से इसलिए तो भाग के नहीं आई थी तुम्हारे पीछे। अच्छे भले खानदान से हूं मैं, लाके यहाँ पे मुझे फेंक दिया। उतरन पहनती हूँ, दूसरों का खाना खाती हूँ। आप गलत कह रही हैं, मेरी अम्मी घर से नहीं भागी थी। औलाद के सामने शरीफ बनने वाले अंदर से कितने काइयां होते हैं, ये उनको कभी पता नहीं चलता जब तक कि उनको कोई बताए नहीं। ये दूसरे नहीं, मेरे खानदान वाले हैं। खानदान वाले हैं, खुद तो चले जाते हो। सबके ताने सुनती हूँ, सबकी नजरों में एक अजीब सी बात होती जैसे कह रहे हो हटो बीबी, ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, कोई हक नहीं है तुम्हारा इन पर। आखिर तुम चाहती क्या हो? अपना घर। तो क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? नहीं है ये मेरा घर। सुना नहीं तुमने? ये हबीबा का घर है, साजिदा का घर है, ये मेरा घर नहीं है। इतने वादे किए थे तुमने, इतने सब्ज बात दिखाए थे, कहा था ये इतनी बड़ी हवेली होगी, इतना बड़ा खानदान होगा, रानी बनकर रहोगी तुम। ये रानी है? रानी ऐसे बनती है कोई? झूठा कहीं का। वो लड़ती रही, उसको पैसा चाहिए था, इस हवेली पे कब्जा चाहिए था। पप्पी अम्मी प्लीज बस करें, आप जानती हैं सही नहीं है, अम्मी ऐसी नहीं है। तुम्हारी माँ असल में क्या है तुम्हें अंदाजा नहीं है। उसकी लालच, उसकी भूख न खत्म होने वाला एक सिलसिला है, एक अंधा कुआं है जिसकी कोई हद नहीं है। वो अपनी लालच में डूबती चली गई। उसके लिए घर की इज्जत, पनाह, सुकून उसके लिए काफी नहीं था, उसको और चाहिए था, और। सलीमा कहाँ है? जी वो कमरे में। खैरियत तो है? सुबह नाश्ते पे भी नहीं आई। साजिदा जाकर देखो। जी नहीं, वो सो रही हैं, रहने दें। भाई जी वो मैं सोच रहा था कि अब हमें आपसे रुखसत लेनी चाहिए। रुखसत? अब जी हाँ, बहुत दिन हो गए आप यहाँ रह रहे हैं, इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं सोच रहा था कि मैं इंडिया वापस चला जाऊं और वहीं जाके कोई नौकरी तलाश करूं। निहायत नामाकूल सोच है तुम्हारी। अरे भैया, डबल MA किए मुसलमान वहाँ बैठे हैं, किसी मुसलमान को नौकरी नहीं मिल रही, तुम क्या तीर मार लोगे? घर वालों की बातें अलग सुनोगे जाकर? आराम से यहीं बैठे रहो। मगर कब तक भाई जी, कब तक बैठा हुआ आपकी रोटियां तोड़ता रहूं? ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना। किसी ने तुमसे कुछ कहा है? जी नहीं, बल्कि भाभी और बब्बा बाजी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। उन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं गैर हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम गैर हो भी नहीं, समझे? भाई जी नौकरी तो करना ही होगी ना। वैसे एक जगह बात चल रही है, लेकिन वो फैसलाबाद में है। फैसलाबाद में क्या है? कपड़ों की मिल में मशीनों का काम है। मशीनों का काम तुम्हें जेब नहीं देता, इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं रहो। जाना तो पड़ेगा भाई जी, लेकिन जब तक वहां मेरे रहने का ठिकाना नहीं होता मैं सलीमा को अपने साथ लेके नहीं जा सकता। इसलिए पहले मैंने मना कर दिया था, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी है कि मेरा जाना ही बेहतर है। क्या करें, औरतें काम वाले शौहर के बगैर रहना तो गवारा कर लेती हैं, लेकिन
नाकारा मर्द के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर पाती। हाँ ये तो है, औरतों को मर्दों का घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अगर तुम्हारी बेगम की यही ख्वाहिश है तो तुम चले जाओ, बेफिक्र होके जाओ, वो बिल्कुल हमारे घर के फर्द की तरह है। शुक्रिया भाई जी, बहुत शुक्रिया। और यूं फरासत चले गए, लेकिन सलीमा को सिर्फ घर का माहौल नहीं, पूरा का पूरा घर चाहिए था। इसीलिए उसने फरासत को अपने रास्ते से हटाया था। वो जानती थी कि वो खूबसूरत है। साजिदा जैसी आम शक्ल व सूरत वाली औरत का मियाँ चाहे कितना ही शरीफ क्यों ना हो, उसके दाम में फंस जाएगा। फरासत के जाते ही उसका तौर तरीका ही बदल गया। आहिस्ता आहिस्ता उसने साजिदा से साड़ी जेवर मांगकर पहनना शुरू कर दिया, और साजिदा अपने सीधेपन में आकर अपनी खुशी से उसे सारी चीजें देती रही। साजदा, साजदा, मेरी चाय दे दो। कहाँ चली? तुम जानती हो कि चाय मैं सिर्फ चाय के लिए नहीं, तुम्हारे साथ के लिए पीता हूं। वो मैं समझा कि साजदा है। नहीं, कोई बात नहीं। साजदा मुझे अपनी बहन समझती है ना, उस नाते से तो मैं आधी घरवाली तो हुई ना। सलीमा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अजीम साजदा को आवाजें दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही चाय लेकर आ जाऊं। जी नहीं, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना अपने भाई साहब का ख्याल रखने वाली। जी, आप जा सकती हैं। एक बात और, हमारे भाई साहब बहुत काबिल एहतराम हैं। उनसे जब भी बात करनी हो हमारी तरह भाई साहब कह के बुलाया करो। जी। क्या पका रही हो? सलीमा कह रही थी कि ये नरगिसी कोफ्ते खाने की फरमाइश कर रही है। अच्छा, सलीमा कब से कासिद बन गई भाई साहब की? अल्लाह तौबा है बापूजी, आप भी कैसी बातें करती हैं। इनका फोन आया था दुकान से, मैं गुस्ल खाने में थी, सलीमा ने सुन लिया। हैरत है, मैंने तो कोई घंटी नहीं सुनी सुबह से। हाँ तो नहीं सुनी होगी, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें तो किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जानती हो, आज सलीमा भाई साहब को उनके नाम से पुकार रही थी। हाँ तो मुंह से निकल गया होगा ना। वैसे भी वो हमारी तरह के ख्यालात की नहीं है। और तुम्हारी साड़ी भी गलती से पहनकर भाई साहब के सामने चली गई होगी, है ना। भाई तो क्या करें, कपड़े ही नहीं है कोई उनके पास। आज बुलवाया है मैंने दर्जन को, 2-4 जोड़े सिलवा कर दूंगी। साजदा, तुम बात समझने की कोशिश करो। आप पे बिना बाबूजी खानदान वालों की बातों का असर हो गया है। सलीमा पर ना सही, अपने भाई पर तो भरोसा है ना। वैसे सलीमा इतनी बुरी नहीं है जितना आप समझ रही हैं। मुझे तो उन्होंने सलीमा को बहन का प्यार देने को कहा है, तो मुझे तो इनका कहना मानना है ना। साजदा को फर्ज के अलावा कुछ नजर नहीं आता था, और सलीमा को दौलत और अजीम के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने भाई को बदलते हुए देखा। कहते हैं बिच्छू के कांटे से इंसान बच सकता है, लेकिन औरत के कांटे से नहीं। साजदा ने सच्चाई से आंखें बंद कर ली थी, और फरासत कई बार बीच में आए, लेकिन बीवी की मोहब्बत ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी।
और फिर अल्लाह ने साजिदा पे रहम कर दिया। शादी के 6 साल बाद उसके यहाँ खुशियां आने वाली थी। घर में जश्न का समा था। मेरे मना करने के बावजूद साजिदा अपने मैके चली गई और फिर सलीमा को तो जैसे खुली छुट्टी मिल गई। फिर एक रात में उसके कमरे तक बस कीजिए, नहीं सुनना मुझे। आपको शर्म नहीं आती है? माँ जैसी भी हो औलाद के लिए मुकद्दस होती है, और आप मेरे ही सामने उस पे कीचड़ उछाल रही हैं। मैं कीचड़ नहीं उछाल रही, मैं सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाना चाह रही हूँ। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मुझे तुमसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन शायद जज्बात में आकर कह गई। मुझे माफ कर देना, मैं चलती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे और शाजिया के अब्बा के मौत की जिम्मेदार तुम्हारी माँ है। इस तरह बात को अधूरी छोड़ के जाने का मकसद क्या है? मेरी माँ उस हालत में थी जब एक औरत काबिल रहम होती है। वो कैसे जिम्मेदार हो सकती है उनकी मौत की, जब मैं उनकी गोद में पल रही थी? उन दोनों का इंतकाल नहीं हुआ था, एक दूसरे के हाथों कत्ल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरासत भाई, आप इस वक्त? आहिस्ता बोले, मैं इस तरह अचानक आके सलीमा को हैरान कर देना चाहता हूँ। ये बताएं भाभी, मैके से आ गई है क्या? नहीं तो वो बच्चा पैदा होने के बाद आएंगी। अच्छा, आप बैठिए, सब सो रहे, मैं जगाती हूँ। अरे इस तरह तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इस तरह अचानक अपनी नजरों के सामने देख के सलीमा कितना खुश होती है। अरे मेरी बात सुनिए। फरासत भाई, आप अरे बब्बू जी, मैं मेरे साथ इतना बड़ा धोखा! कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुकिए, मेरी बात सुनिए, बात सुनिए मेरी। आप बीच में से हट जाइए बाबा जी। इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसका बच्चा है ये? आपका। झूठ बोलती है कमीनी। फरासत, मेरी बात सुनो। सलील, कार, नहीं फरासत, कमीने, नहीं फरासत, मैंने तुझ पर भरोसा किया, तुझे भरोसा करके अपनी बीवी को तेरे पास छोड़ा तूने। नहीं फरासत भाई, इनका कोई कसूर नहीं है, मेरे भाई का कोई कसूर नहीं। हट जाइए बाबू जी, आप हट जाइए दरमियान से। सच कह रही हूँ, इसी की सारी गलती है। इसी ने मेरे भाई को रिझाया, इसी ने अपनी तरफ माइल किया इनको। सलीमा का कोई कसूर नहीं है। चुप कर कमीने, चुप कर। मैं कहता हूँ आप हट जाइए बाबा जी। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इसको जिंदा के वास्ते रुक जाइए। आप हट जाइए दरमियान में से बाबा जी। मैं कहता हूँ मेरे भाई को मारने से पहले मेरी लाश में से गुजरना होगा, ताकि वास्ते नहीं। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर किसकी गोली किसके सीने पे चली, कुछ पता नहीं। जब दरवाजा खुला तो सिर्फ सलीमा थी और 2 लाशें, एक उसका शौहर और दूसरा उसका आशिक, मेरा भाई, मेरा मासूम भाई। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारी मां से मोहब्बत करूं या नफरत। इन सब बातों के बावजूद मैंने तुम्हारी मां का ख्याल रखा। जब उसको दर्दें उठी तो मैं उसको अस्पताल लेकर गई, हालांकि उसी रात उसी की वजह से मेरा भाई कत्ल हुआ। साजिदा बेचारी को कुछ पता नहीं था, लेकिन शायद दिल को दिल से रहा होती। उसी रात उसकी भी तबीयत खराब हो गई और वो अस्पताल पहुंच गई। और फिर एक ही तारीख को वो दोनों इस दुनिया से गुजरे और तुम दोनों पैदा हो। आज मैंने तुमसे वो कुछ कह दिया जो 20 साल से मेरे दिल में था।
लेकिन मेरी तुमसे एक ही गुजारिश है कि इन बातों का जिक्र तुम किसी से करना नहीं, क्योंकि खानदान की बदनामी होगी। और साजिदा को तो कभी पता नहीं चला कि सलीमा का भाई साहब के साथ कोई ताल्लुक भी था, और मैंने भी कभी नहीं बताया, कभी नहीं। जब मेरा भाई चला गया तो फिर क्या फायदा इन सब बातों का। एक साजिदा है इन सब बातों से बेखबर, अपने शौहर से किया हुआ वादा निभा रही है। मुझे तुमसे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आज जो तुम करने जा रही थी वो साजिदा को मार डालता और शाजिया की जिंदगी बर्बाद कर देता। और तुम मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि मेरे पास सच बताने के सिवा कोई और चारा नहीं था। मत रो मेरी बेटी। आपने अच्छा नहीं किया। इतने साल हमें पालती रही, पूरे खानदान के साथ आपने ज्यादती की है। किसी भी तरह, किसी भी बहाने से आपको मुझे और इस औरत को घर से निकाल देना चाहिए था, जिसे अब मां कहते हुए मुझे शर्म आती है। मैं नहीं निकाल सकती थी बेटा। क्यों क्यों नहीं निकाल सकती आप? क्योंकि उसके पास तुम थी, मेरे भाई साहब की औलाद। तुम फरासत की नहीं, मेरे भाई साहब की बेटी। अरे तुम यहाँ खड़ी हुई हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढती फिरी हूँ। अच्छा बताओ, फूफी अम्मी ने क्या बोला तुमको? उन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं? काश मार डालती। अच्छा देखो, फिक्र नहीं करो और इनके डराने में भी नहीं आना। नेक्स्ट टाइम मैं फुल प्रूफ प्लान बनाऊंगी, ठीक है? अभी तुम जाओ, शहबाज को फोन करो, वो बेचारा परेशानी से मर जाएगा। चलो ना। मैं फहद से शादी कर रही हूँ। क्या? मैं फहद से शादी कर रही हूँ। मुझे पता था तुम ये कहोगी, पर डोंट वरी, फूफी अम्मी ने तुम्हें लक्ष्य दिया, मुझे तो नहीं ना। मैं तुम्हें यहाँ से स्मगल करके भी ले जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा अब ज्यादा बकवास नहीं करो और चलो शहबाज के साथ भागने की तैयारी करो। अगर तुमने मुझे एक बार फिर भागने को कहा ना तो मैं सबको बता दूंगी। फूफी अम्मी ने तुम्हें क्या बोला नाजिया? कुछ नहीं। झूठ नहीं बोलो, मुझे बताओ क्या बोला उन्होंने? जब मैं कह रही हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं कहा तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? ठीक है, नहीं पता मुझे, मैं खुद पूछ लूंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रही? ये मेरी जिंदगी है, इसके साथ मैं जैसा भी सुलूक करूं मेरी मर्जी। जिसके साथ शादी करूं या ना करूं ये भी मेरा फैसला है। तुम्हें कोई हक नहीं है बोलने का। समझ में आई? नहीं, मुझे समझ नहीं आई। क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम नहीं समझोगी। तुम चाहती हो कि मैं खुदकुशी कर लूं, मार डालूं अपने आप को, तो ठीक है, यही सही। सारा किस्सा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नाजिया, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। तो मर जाती तो मुझसे कैसे शादी करती? कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा ये तो बताओ, फूफी अम्मी ने क्या बोला? भले शहबाज से ना शादी करो, लेकिन फहद से शादी क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है वो तुम्हारे काबिल नहीं है। क्या पता मैं उसके काबिल ना हूँ। कैसी बातें करती हो नाजिया? चलो ऐसा करते हैं, मैं अम्मी से बात करती हूँ, उनको बता दो। नहीं, भले अम्मी को इज्जत और वकार से कोई वास्ता ना हो, लेकिन मेरा नाम जिस खानदान से जुड़ेगा मैं उसकी इज्जत का पास रखूंगी। क्या फजूल के डायलॉग मार रही हो? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी खुशी से होनी चाहिए। शाजिया तो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? माफ करो मुझे। ये क्या हो रहा है बेटा? खैरियत है ना? बिल्कुल छोटी अम्मी, पर शादी से पहले का डिप्रेशन है। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? सुना नहीं आपने? शादी से पहले का डिप्रेशन है। और क्या सुनना चाहती हैं आप?
दिमाग सही है तुम्हारा? ये किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? छोटे छोटी अम्मी, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगी। खैर, साजिदा बुला रही है आप दोनों को। इस वक्त तो जागी हुई है? हाँ, फौरन आ जाए। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे कौन बोलता है? चलो उठो, अब आओ ना। कोई थकन वकन नहीं अम्मी, ये सब आपकी जिद की वजह से हो रहा है। आखिर आप ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लेती? जब वक्त पड़ेगा तो करवा लूंगी ऑपरेशन। अभी आप मेरी बात सुने, और नाजिया आप भी। आप दोनों की शादी होने वाली है। शादी होके नए घर चली जाएंगी आप दोनों। हम तीनों से अगर कोई कोताही हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। आप कैसी बातें करती हैं अम्मी? आप दोनों को बेहतरीन इंसान बनाने के लिए हम तीनों ने अनगिनत फैसले लिए हैं। उसमें से कुछ सही थे तो कुछ गलत भी हो गए, लेकिन एक बात बिल्कुल सच्ची है, हमारी नीयत बुरी नहीं थी। अब तो बस यही दुआ है कि आपकी शादी का फैसला सही हो। आप दोनों हमेशा खुश रहें। नाजिया, बेटा माना आप मेरी नहीं सलीमा की बेटी है, लेकिन मैंने कभी भी आपको शाजिया से कम नहीं समझा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये घर सिर्फ मेरा है, सलीमा का नहीं। इसलिए मैंने ये मकान आपके और शाजिया के नाम कर दिया है। आप सच कह रही हैं साजिदा? खुदा की कसम मुझे यकीन था कि आपके दिल में नाजिया के लिए बेहद मोहब्बत है। हालांकि सारी जिंदगी शाजिया को आप ज्यादा जेवर और चीजें देती रही हैं, लेकिन मुझे यकीन था कि जब आप जायदाद का बंटवारा करेंगी तो नाइंसाफी नहीं करेंगी। सुना तुमने नाजिया? अब हम डंके की चोट पर सीना तान के तुम्हारी ससुराल को ये कह सकते हैं कि हम कोई टटपूंजे की औलाद नहीं है। हमारे पास भी पैसा है, रुपया है, खानदान है, जायदाद है। बढ़िया मैं ये घर मुझे नहीं चाहिए। क्या हो गया है तुम्हें? क्या कह रही हो तुम नाजिया? ये घर शाजिया का है और इसी को मिलना चाहिए। चुप करो पागल, ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। आपने बिल्कुल सही किया अम्मी। नहीं, देख नहीं रही हो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों बहस कर रही हो उनसे? थकी हुई हैं वो। बढ़िया अम्मी, ये घर आप उन्हीं को दें जो इस घर के लिए कुछ भी कर सकती हैं, जिनके लिए घर, दौलत, पैसा, खानदान इस दुनिया में सबसे अहम है। मेरे लिए इस पैसे की कोई अहमियत नहीं है। हेलो नाजिया। नहीं, शाजिया बोल रही हूँ। नाजिया कैसी है? वो ठीक तो है? नहीं, पता नहीं उसे क्या हुआ। बस शाबाश, तुम प्लीज आके उसे ले जाओ। तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। लाइट जला दूं? नहीं, नाजिया ने आपसे कुछ कहा? नहीं तो क्यों? उसने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, पता नहीं, यूं लगता है जैसे मुझसे नाराज है, बात ही नहीं कर रही।
नहीं नहीं, नाराज नहीं होगी। शादी हो रही है ना, तो टेंशन में होगी। शादी से पहले बच्चियां अपनी माँ के करीब रहना चाहती हैं, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं कर रही। मैं जाके पूछती हूँ उससे। नहीं नहीं, रुको, अब बात करने का क्या फायदा? नहीं पता तो चले ना क्यों नाराज है, बात क्यों नहीं करती। भाई, वो इसलिए कि जब शादी होती है तो लड़कियां चुप चुप हो ही जाती हैं। शाजिया तो चुप नहीं है। शाजिया की बात और है, वो नाजिया से बहुत मुख्तलिफ है। नाजिया खुश नहीं है। खुश कैसे होगी? तुमने उसकी शादी शहबाज से जो नहीं करा। इसीलिए मैं आपसे बात नहीं करती हूँ। आप जब भी बोलती हैं कफन फाड़ के बोलती हैं। अब हद करती हैं ना। कल उसकी शादी है और जोर जोर से आप शहबाज का नाम ले रही हैं। हाय अल्लाह, मैंने तो आहिस्ता से एक बात कही, जोर जोर से तो तुम शहबाज का नाम ले रही हो। आहिस्ता से तो सिर्फ आप ताने देती हैं। जब भी कोई बात मेरी और नाजिया की रुसवाई की बदनामी की होती है तो लाउड स्पीकर फंस जाता है आपके हलक में। नाजिया को बीच में मत लाओ, वो मेरी बेटियों जैसी है। बेटियों जैसी है? तब बेटी नहीं थी जब साजदा ने यह कहा था कि जायदाद में आधा हिस्सा उसका होगा? आपको सांप सूंघ गया था। हाय, मैंने तो एक लफ्ज नहीं मुंह से निकाला था। लफ्ज मुंह से नहीं निकाला था, मुंह से जहर उगलती रहे और कहती रहे कि एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला था। हद करती हैं आप भी। शाजिया खिड़की से क्यों आई? गिर जाती तो? तुमने दरवाजा जो बंद किया हुआ था, और मैं गिरती नहीं। बचपन की प्रैक्टिस है ना। याद है बचपन में छोटी अम्मी के डांटने पे तुम कमरे में बंद हो जाती थी, फिर मैं इस खिड़की से आके तुम्हें मनाने आती थी। परेशान क्यों हो तुम? फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। शाजिया मेरा दिल चाहता है मैं कहीं जाके छुप जाऊं। जैसे बचपन में हम लोग छुपन छुपाई खेलते थे। याद है तुम फुप्पी अम्मी की अलमारी में छुप जाती थी, सारे कपड़े उल्टे करती थी तुम, फिर डांट पिटती और फिर मैं आके तुम्हें बचाती थी। वैसे जब मैंने कोशिश की थी छुपने की, मैं तो लॉक हो गई। बहुत रोई मैं, लेकिन आखिर मुझे बचाने कौन आया? तुम ही आई थी ना। तुम मेरी बहन हो शाजिया, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। तुम्हें नहीं बचाऊंगी तो और किसे बचाऊंगी? अपनी अम्मी को पागल, और किसको? वैसे लगता है तुम आजकल छोटी अम्मी से नाराज हो। क्या उन्होंने कुछ कहा तुम्हें? मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी है। बस तुम आज मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो और कोई बात नहीं करनी। करूंगी, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो। वादा? ओह, पहले बात तो सुन लो। क्या पता मैं क्या मांगू? अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांगोगी ना तो वो भी दूंगी। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बस वादा करो कि हम